पुरुषार्थ के द्वारा, अपनी सेवा के द्वारा इस संसार में अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए, ऋषियों जैसा जीवन जीने के लिए जितने भी महापुरुषों, गुरुओं, अलग अलग चित्र, अलग अलग प्रतिमाएं हम देखते हैं ना दीवालों पर अपने घरों में, क्यों हम उनका पूजन करते हैं? स्वामी विवेकानंद, महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, पतंजलि, पाणिनि, गौतम, कणाद, जैमिनी, वशिष्ठ, क्रांति धर्म, शांति धर्म, कोटि कोटि ऋषि मुनियों की वंदना, अर्चना, पूजा क्यों करते हैं? हम में और उनमें अंतर कहाँ है? क्या भेद है? आंखें उनके पास भी हैं, हमारे पास भी हैं, हाथ हमारे पास भी हैं, उनके पास भी हैं, सब कुछ उनके पास भी हमारे पास भी है, बस इतना ही अंतर है। उन्होंने जब तक वो जिए तो सेवा भाव में रंगकर, सेवा का सामर्थ्य दिखाकर, नर की सेवा, प्रकृति की सेवा, प्राणियों की सेवा करके वो उन दीवालों की प्रतिमाओं में हमेशा के लिए पूजनीय बन गए। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उनका नाम रहेगा, ऐसा भाव उनके जीवन से हम सीखने को मिलता है हमें। तो ऐसा चरित्र हमारा हो, ऐसे गुणों का समावेश हमारे अंदर हो। भगवान राम की हम आराधना करते हैं, अयोध्या जाते हैं, काहे के लिए जाते हैं? इसीलिए तो जाते हैं कि एक बालक गुरुकुल में, वशिष्ठ ऋषि के गुरुकुल में अध्ययन करने जाता है, वेदों की ऋचाओं का अध्ययन करके आता है, जीवन का अनुशासन सीख कर आता है, उस गुरुकुल से घर आता है, समावर्त संस्कार की तैयारी होती है उसकी, तो राजसी आसन की तैयारी है, तिलक होने वाला है, तो घर आके पिता के कहने पर, एक वाक्य पर कहने पर कि तुम वनवास चले जाओ 14 साल के लिए, तो राम पितृ भक्त, राम गुरु भक्त, राम आदर्श पिता राम एक क्षण में संकोच किए बिना प्रस्थान कर लेते हैं, जीवन की कठिन चुनौतियों के लिए जंगल की ओर चले जाते हैं। ये त्याग है, ये सेवा भावना है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं, इसीलिए श्री राम की आराधना हम करते हैं कि उनके जो पवित्र जीवन है, वो जो उनका पवित्र जीवन है, वो उनका पवित्र आचरण है, उससे सीख लेकर हम भी उनके अनुगामी बन जाए। वो सेवा हम उनसे सीख लें, वो पुरुषार्थ, वो चरम पुरुषार्थ, वो तपस्या का गुण, स्वयं को समाज के लिए, मानवता के लिए, परिवार के लिए तपाने का गुण जो उनके अंदर है, वो हमारे अंदर आ जाए और उसके लिए मैं अहर्निश पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त करने के लिए पूरा जीवन को अपना न्यौछावर कर लूं, अपने जीवन को बलिदान कर लूं, ऐसे तप के लिए, ऐसी सेवा के लिए। यही तो हमें आदेशित करते हैं, यही हमें प्रेरित करते हैं, यही ईश्वर की पूजा है कि जितने भी महान आत्मा इस धरा पर पैदा हुई हैं, जितने भी महापुरुषों ने इस धरती पर जन्म लिया, तो उनका आचरण जो उन्होंने अपने जीवन में किया उसको हम धारण कर लें, उनका आचरण को हम प्राप्त कर लें। यह भाव जो है ये भक्ति को उजागर करता है, ये सेवा को उजागर करता है, ये त्याग को उजागर करता है, ये समर्पण को उजागर करता है। हमारे जीवन को एक आम जनता से एक उठाकर, आम भीड़ से, इस संसार के भीड़ से उठाकर एक अलग व्यक्तित्व इस समाज में खड़ा कर देता है। ये सेवा के, समर्पण के, त्याग का कारण ही होता है। प्रकृति, ये जितनी भी प्रकृति हम देखते हैं, पेड़ देखते हैं, नदी देखते हैं, नाले देखते हैं, सूरज को देखते हैं, क्या संदेश देती है? यही तो हमें संदेश देती है कि सेवा कर लो। सूरज का प्रकाश, सदियों से सूरज हमें प्रकाश दे रहा है, सदियों तक देता रहेगा, लेकिन कुछ हमसे लेता नहीं है। वृक्ष कभी नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। कितना कठिन है एक वृक्ष को विराट बनने में, कितनी एक आम की गुठली को जमीन पर हम डालते हैं, उसको डालते हैं, जमीन के अंदर गाड़ देते हैं, फिर उसको पानी देते हैं, खाद देते हैं, अलग अलग खरपतवारों से, कीट पतंगों से उसकी सुरक्षा करते हैं, पेड़ बाहर आता है, फिर उसको सिंचाई करते हैं, उसको पानी देते हैं, फिर जानवरों से उसके बचाव करते हैं, फिर वो विराट व्यक्तित्व के रूप में एक वृक्ष जन्म लेता है, फिर वो फल देता है वृक्ष। फिर छोटे बचपन में हम पत्थर मारा करते थे, पत्थर मारकर आम खाया करते थे, और सेवा का ऐसा स्वभाव उस वृक्ष का है कि ज्यों-ज्यों हम फल तोड़ते हैं, पत्थर मारते हैं, कितनी पीड़ा देते हैं उस वृक्ष की, फिर भी वो सर झुकाए
रखता है। और ले लो मेरे फल मेरे भाइयों, और मिलो। ये सेवा का भाव, ये भारत का धर्म है, ये भाव भारत ने विश्व को दिया है। ये सेवा का जो प्रण है, ये सेवा का भाव है, ये भारत से स्फुटित होता है। इसीलिए भारत विश्व गुरु है। सेवा के बल पर, त्याग के बल पर, समर्पण के बल पर, सेवा के बल पर अलग अलग महान विभूतियां इस धरती पर जन्म लिए हैं। महाजनो एन गता सौ पंथा, कि जितने भी इन चित्रों में, इन पोस्टरों पर, अपने दीवालों पर, मंदिरों में जिन शिव जी भगवान, श्री कृष्ण भगवान, राम जी, हनुमान जी, अलग अलग देवी देवताओं के चित्रों पर हम माल्यार्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। क्यों चढ़ाते हैं? प्रेरित कर रहे हैं कि उनका जैसा यशस्वी, तेजस्वी, वीरवान, शौर्यवान जीवन हम भी अपना गढ़ लें। यही तो हमें ये प्रेरणा दे रहे हैं सेवा के लिए। हमें चाहिए कि जितना भी कोशिश हो इनसे सीख लें। और ये